हम समझेंगे होम रूल लीग आंदोलन 1916 के बारे में। यह आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडयार, मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रही। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर थे। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में यह आंदोलन सक्रिय व लोकप्रिय भी रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न लोकप्रिय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी द्वारा एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता का ग्रहण किया जाना रहा। लीग के प्रभाव से बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक व राजनीतिक सुधार को अपनी रणनीति बनाया गया। ध्यात वह है कि इस आंदोलन में बेसेंट की मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ तथा तिलक की मराठा अंग्रेजी भाषा में थी। वह केसरी वो भी तिलक की थी, ये मराठी भाषा में थी, जिसने जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीय एकता के विचारों का प्रचार किया। अब इस आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की उपलब्धियां भी हैं, तो हम जानते हैं क्या उपलब्धियां रही इसमें। आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जन सामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया था, तथा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग के आंदोलन का परिणाम थे। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटियों की महत्ता को
प्रतिस्थापित किया। इसके पूर्व स्वदेशी आंदोलन के दिनों में सिर्फ बंगाल में ही स्थानीय कमेटियां स्थापित की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव व कांग्रेस में आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर जून 1917 में होम रूल लीग के मुख्य नेताओं एनी बेसेंट, जॉर्ज अरूडेल, वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। साथ ही में हम जानेंगे लखनऊ समझौता 1916 के बारे में। लखनऊ समझौता 1916 तो 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। पहला, उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी, जिन्हें 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। इसके साथ ही लीग व कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने व लागू करने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना नाम दिया गया। कांग्रेस ने मुसलमानों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध भी किया। तो यह हमने जाना कि किस प्रकार होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ व इनकी उपाधियाँ व इनकी उपलब्धियों के बारे में जाना।